कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः नारायण। राधे राधे एवरीवन, माय नेम इज़ भावना। और आप सब भी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से लगे हुए होंगे। और मैंने जो है अपना एक टारगेट बनाया था जो कि एनिमल फिजियोलॉजी का लिया था। 5 डेज़ जो है अपना टारगेट बनाया था कि मेरे को इसको जो है ख़त्म करना है 1 डे रिवीजन करके। तो मैंने पहला जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन का जो है ब्लॉक, मतलब पहला टॉपिक मैंने पढ़ा और उसको ब्लॉग के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर किया। अब आज जो है मेरा सेकंड ब्लॉग है जो कि डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। तो ये सारा जो है आज जो है ये ख़त्म करूँगी। तो मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से इसको पढ़ती हूँ और मेरे नोट्स कैसे हैं, मैंने कैसे बुक से स्टडी किया, ये सारी चीज़ों को आपको मेरे इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप मेरे इस ब्लॉग को देखिए और सपोर्ट कीजिए और अंत तक बने रहिए। और जो भी मिस्टेक्स हो उसको भी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए। तो ठीक है दोस्तों, तो अब लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग्स को। थैंक यू। जय श्री राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं और अपनी पढ़ाई में आई होप आप लोग लगे रहेंगे। तो माता रानी के आशीर्वाद के साथ मैं अपना सेकंड ब्लॉग स्टार्ट करना चाहूँगी। और माता रानी हम सभी को अपनी जिस कामना के साथ अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, हमारे सारे मनोकामनाएं पूर्ण करें। और हम अगर सच्चे लगन से अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं तो माता रानी ज़रूर ही हमारी इच्छा को जो है कंप्लीट करेंगी। तो जय श्री जगदीश हरे। आस्थास्त्री का दिन है तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने ब्लॉग। तो ये जो है डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन का जो है चैप्टर है जो कि हमारा जो है टारगेट था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो है सेकंड डे है। पहला जो है हम लोगों ने पहला टारगेट पूरा कर लिया है। तो आज हमारा जो मेन टारगेट है डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन का। तो मैंने ये बुक से ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ा है। सलाइवरी ग्लैंड है जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें डक्ट्स कैसे हैं। सलाइवरी ग्लैंड में हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं उनके डक्ट्स कैसे कैसे हैं। जैसे सबलिंगुअल ग्लैंड है तो डक्ट ऑफ बर्थोलिन, डक्ट ऑफ रेविनस होता है, उसमें कौन से डक्ट से खुलती हैं। तो और पैरोटिड ग्लैंड है तो स्टेंसन्स डक्ट है जो हमारे एग्जाम के लिए सब डक्ट्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड वाटसन डक्ट्स होती है उसकी। तो ये सारी जो है डिटेल जो है अध्ययन जो है मैंने इस बुक से किया है और ये बुक बहुत अच्छी है। इसके साथ ही साथ आप सब भी अपनी पढ़ाई में ऐसे ही पूरी मतलब कि अच्छे तरीके से आप अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो ये सारी जो है जो आप फिगर देख रहे हैं ये टीथ का है जिसमें मोलर, प्रीमोलर, केनाइन, इंसीजर, ये डेंटल फॉर्मूला है मैमल्स का जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है पढ़ा है और आप सब भी आई होप सब पढ़ रहे होंगे। और लोगों की बातों में नहीं आना है, अपने काम में आगे बढ़ते रहना है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब आप काबिल होते हैं तो आपको सभी पूछते हैं। अगर आप काबिल हैं, काबिल ही नहीं हैं तो कौन पूछेगा। इसलिए वैसे भी अपने मन में तब तक मतलब कि एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है कि मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की और अगर अपने गोल को ही नहीं अचीव करते तो बहुत सारी चीज़ें होते हुए भी मन में हमेशा जो है एक कमी फ़ील होती है जो अच्छी नहीं लगती है। तो अगर सब कुछ होते हुए भी अगर हम अपनी थोड़ी सी मेहनत करके अपने चीज़ों को ना हासिल कर लें तो फिर उसका हमारे रहने ना रहने से क्या फ़ायदा। इसलिए हम अपने लिए पढ़ेंगे यार, हम लोग अपने लिए पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अपना पेपर देंगे। पेपर चाहे वैकेंसी कम हो या ना हो लेकिन अपने मन से तो सेटिस्फाइड रहेंगे ना कि मैंने मेहनत किया है, मैंने ढंग से अपनी पढ़ाई की है। और वहाँ पर ये तो फ़ील नहीं होगा ना कि मैंने पढ़ा नहीं था, काश पढ़ लेते। ये देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम का नोट्स है जो मैंने अपने हैंड राइटिंग से बनाया है और इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया है। ये जो है अंजू मैम है,
उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के क्लास से मैंने ये बनाया था। बहुत ही अच्छा मैम पढ़ाती हैं और मैंने पढ़ा था और उन्हीं के द्वारा बनाए गए नोट्स को कलेक्ट की हूँ और मैं इसको आज पूरे ढंग से मेहनत से पढ़ाई करूँगी, एक-एक पॉइंट को क्लियर करूँगी। फिर उसके बाद MCQ लगाऊँगी। ये सारे जो है आप देख रहे होंगे कि इसमें कितने ही इम्पोर्टेंट हैं। मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो ये जो नोट्स है, नोट्स बनाने का भी एक महत्वपूर्ण बात ये होता है कि हमें जो है छोटे शॉर्ट नोट्स फॉर्म में मिल जाता है, तो हमें इतनी बुक पढ़ने की नीड नहीं होती है और हम अच्छे तरीके से अपनी जो है कम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है तो अच्छे तरीके से इतना डिटेल पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो जिससे जो चीज़ें हैं वो हमें रिकॉल हो सके। तो मैम ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, विटामिन्स के बारे में भी पढ़ाया है पूरा डिटेल से। तो ये सब शॉर्ट नोट फॉर्म में है। तो ये सारे जो है हमारा जो है ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।